मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां लेकर हम आप सबके सामने आ चुके हैं और जनाब मुझे कहते हैं मुनीबा आसिफ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप लोग मना रहे होंगे। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, जागो लाहौर की तरफ से, लाहौर न्यूज और खास तौर पर दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। बड़ी ईद है और बड़ा शो हम लोगों ने सजा लिया है ताकि बहुत सारा हल्ला गुला आज हमने करना है। बड़ी ईद है ये, इसार की ईद इसको कहा जाता है, कुर्बानी की ईद कहा जाता है और ये आज इतना अच्छा दिन है कि हम लोग जितनी खुशियां बांट सकते हैं उतनी ही हमें बांटनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोगों ने खासतौर पर ख्याल रखना है क्योंकि पहली जो हमने ईदें मनाई है बहुत सिंपल ईदें मनाई है हमने। शॉपिंग के लिए हम नहीं जा पाए, हम लोगों ने गेट टुगेदर्स ने की, जैसे कि बड़ी ईद पर पार्टीज, टिक्का पार्टीज की जाती है घरों में। खुशियां जरूर आप लोगों ने मनानी है, जरूर बांटनी है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी है क्योंकि जनाब कोरोना अभी भी हमारे सरों पे मंडला रहा है। छठी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है। बहुत सारा आज खुशियों का माहौल है, खुशियां हमने भी बांटनी है और आपने भी समेटनी है। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, हम आपसे मिलवाएंगे, उनकी ईद के बारे में जानेंगे कि जनाब वो ईद किस तरह मनाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज उनकी घरों पर होती है, कुर्बानी किस वक्त करते हैं, गोश्त किस किस के घर जाता है। बहुत सारा हल्ला गुला होगा, कुछ मौसीकी का तड़का भी लगेगा, कुछ ठुमके भी लगाए जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। और जनाब मेरे साथ इस वक्त जो पहले गेस्ट मौजूद हैं और उन्हें सियासी मैदान का पावर कपल कहा जाता है और हर लिहाज पर उन दोनों मियाँ बीवी ने डटकर मुकाबला किया है अपने मुखालिफिन का। इवन सियासी मैदान में नहीं बल्कि उनकी जो निजी जिंदगी है उसमें भी उन्हें कामयाब जोड़ी समझा जाता है। और मैं बात कर रही हूँ जनाब, सिर्फ वो सियासी मैदान में सरगर्म नहीं रहते बल्कि सोशल वर्क ही करते ही रहते हैं और हमें उसमें भी आगे आगे दिखाई देते हैं काम करते हुए। तो जनाब मैं वेलकम कहती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा जमशेद चीमा साहब को और मिसेस जमशेद चीमा साहिबा को। थैंक यू, खैर मुबारक आपको भी। खैर मुबारक सर, आपको भी ईद मुबारक। ठीक ठाक हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तो जनाब ईद का दिन है और ईद के दिन पर अगर तंज़ो मजाक की बात ना की जाए तो मेरे ख्याल से ईद का मजा ही दोबारा नहीं होता। और ये हमने महफिल सजाई ही इसीलिए है कि आके आपकी और हमारी जो ईद है उसमें चार चांद लगाए जा सके। तो अब जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उन्हें कॉमेडी का बड़ा नाम समझा जाता है उनका और बहुत से मुख्तलिफ टीवी शोज हैं जिन पर हम उनको देख चुके हैं कॉमेडी करते हुए। और मैं बात कर रही हूँ जनाब वाजिद अली खान साहब की और उन्हें वेलकम कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जागो लाहौर। ईद मुबारक आपको, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर सब मुबारक। देखने वालों को हमारी तरफ से ज्यादा ज्यादा ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद की ढेरों खुशियां हम लेकर आ चुके हैं और जनाब अब जिस मेहमान से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ किसी भी तारुफ की वो मोहताज नहीं है। बहुत ही खूबसूरत इंसान है और सबसे ज्यादा उनकी अगर गुफ्तगू के बारे में बात की जाए जनाब, इतना अंदाज़े गुफ्तगू इतना खूबसूरत है, इतने पोलाइटली तरीके से वो बोलती हैं और खूबसूरत हैं और अभी भी जवान नजर आती हैं। और पॉप और क्लासिकल मौसीकी की कह ले कि उसमें उन्होंने बहुत सारे सुपरहिट फिल्मों के गाने हमें दिए हैं इस इंडस्ट्री में। और वो चाहे मजाजन हो जाए, चूड़ियां फिल्म हो जाए, घूंट समेत कई सुपरहिट फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपनी आवाज का जादू जगाया है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की सुपरहिट सिंगर की, सायरा नसीम साहिबा की। सायरा जी आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, सबको बहुत ईद मुबारक, जितने भी देखने वाले हैं सबको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहले तो मुझे बताइए आपकी ये जो तरोताजगी का और हमेशा से आप जवान नजर आती हैं, क्या राज है इसका? मैं तो लगता है मैं जेडे चैनल ते जा रही हूँ मैं सारा नु आप पैदा करवाया सब दी दाई सा कि सब मुझे यही कहते हैं, क्यों कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रही। खूबसूरत बात होती जा ये रही है है ना कि आप। खूबसूरती जो है वो नियत का दारोमदार है। सारा बेशक, नियत अच्छी है, हाँ अंदर जी। अच्छा है तो फेस पे आता है। बेशक ऐसे ही है। बाकी ये है कि अगर मेरी एज बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो मेरे मुंह पे झुर्रियां भी आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी, वक्त के साथ सब कुछ हो जाता है। जाहिर है अगर मैं मुंह में काम करवाती रहूंगी, जो बोटॉक्स पता नहीं क्या क्या करवाती हैं, तो पता नहीं फिर तो थोड़ा बहुत चलता कुछ होता है ना कि आपने बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं अपने स्किन का। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती। मैं तो बालों में तेल भी नहीं लगाती इतना, मतलब कोई नहीं, बहुत अरसे के बाद। और स्किन का ये है कि मैं
पार्लर के काम नहीं ज्यादा करवाती, मतलब ब्लीचें और ये वो अच्छा। बहुत कम, कहीं 6 माह के बाद जाके। बात कर लेते हैं अपने पावर कपल के साथ, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है मैडम, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थैंक यू जी, आप भी बहुत प्यारी लग बहुत रही हैं। शुक्रिया। तो मुझे बताइए, आपस गल करने पाए तो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं सीमा साहब, तुसी मैंने कुमारी लग पहले रही कह दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आप ही की तरफ भी आती तो आपको भी ये कहती आप बहुत हाँ, हैंडसम लग मैन रहे हैं। यूनियन, हाँ इन्होंने तो फॉरेन मैन यूनियन बना हाँ, दी। exactly। तो मुझे बताइए किस तरह ईद गुजरती है आपकी, और सियासी जो लोग होते हैं उनकी मेरे ख्याल से थोड़ी सी मसरूफ गुजरती है। थोड़ी टीवी सी में नहीं। तो लोग आप लोगों को देखते रहते हैं कि आप सियासी मैदान में किस तरह कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं कि घर में किस तरह की ईदें मनाई जाती हैं। देखिए, ईद हमारी थोड़ी जरूरत से ज्यादा बिजी होती है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि सोचे ना कि नॉर्मल लोगों ने तो सिर्फ ईद के दिन अपनी फैमिली से मिलना हाँ जी, होता है, तो हाँ हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मतलब 10-12 लाख पे मुश्तमिल हल्का। बिल्कुल, और बिल्कुल। सबकी ख्वाहिश होती है कि वो मिले और मिलना भी चाहिए। हाँ जी। और फिर चूंकि पूरा साल फैमिली ऑलरेडी इग्नोर्ड, दे फील के दे आर गेटिंग इग्नोर्ड, तो फिर उनको भी टाइम देना तो बहुत ज्यादा टफ, बिजी अच्छा। और टायरिंग। और हमारे घर में तो बिल्कुल कल्चर नहीं है सो के गुजारना, बिल्कुल नींद पूरी नहीं होती अच्छा, ईद के दिनों ठीक में। जल्दी उठना, और बच्चों को भी मेरा ख्याल है हमें ये आगे तरबियत करनी चाहिए कि ईद का दिन बिल्कुल सोने के लिए नहीं है। बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। पे नमाज पढ़ें और पूरी फैमिली को मिलें। जिनको आपको मिलने का मौका नहीं मिलता उनको तो लाजमी मिलें और खुशियां बांटें। और देखें, अल्लाह ताला ने हमारे जितने भी इस्लामिक जितने भी त्योहार हैं उनके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो है बांटने का। चाहे खुशियाँ हों, चाहे आप रमज़ान देखो तो उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ही अल्लाह ताला प्रैक्टिस हमारी करवाता है। वहाँ रोज़े रखते हैं तो फितराना देते हैं, अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। और यहाँ पे ईद कुर्बान के पूरा साल जिन लोगों को अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें होती हैं जो मुयसर हों, तो कुछ लोगों को बेसिक नेमतें भी मुयसर नहीं होती, तो उनके लिए अल्लाह ने इसके लिए बड़ा एक अजर रखा है कि हम लोगों के लिए सोचें। तो बस इसी तरह करते कराते, भागते दौड़ते ईद गुजर जाती हाँ बिल्कुल। यानी इस बात की समरी ये है कि कुर्बानी करें, हाँ जी। और जिनको नहीं मिला गोश्त उन तक उन तक पहुंचाएं। फ्रीजर में मत जेडी रखें। खाले हुए मौजूदा हुकूमत लाण हस्ते आई। ठीक है। तो महंगाई में भी हम बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और जिसने हम सबका जीना मुहाल कर रखा है। वो पंजाबी च बुजुर्ग कहने होंदे सी महंगाई ते टुटे छितर वांगू वधी जा रही। जमशेद साहब, आपसे जानना चाहूंगी आपकी ईद कैसे गुजरती है। मैडम ने तो बता दी, बड़ी हसल में गुजरती है, घरों के हवाले से भी और बाहर भी जाके सब लोगों से मिलना होता है। आपका भी यही स्केड्यूल रहता है? बेसिकली जो इसकी मसरूफियत है वो उसको क्रिएट करने की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा। कि चूंकि यू कैन से शी इज इन पार्टी पॉलिटिक्स में, हल्के की पॉलिटिक्स बिल्कुल में, बिल्कुल। तो हल्के के लोग ज्यादा चूंकि आते हैं तो वो फिर मेजबानी इसके जिम्मे होती है। दूसरा ये कि हमने पेरेंट्स के घर जाना होता है सुबह, अच्छा। मतलब नमाज उधर पढ़ते हैं, कब्रिस्तान वगैरह जो भी सारा हुआ। तो फिर उसके बाद आप कह रहे हैं हमारी हर ईद ईद उनके साथ लाहौर की जो ईद है हमारी वो सेकंड टाइम शुरू होती है। जी अच्छा, तो ठीक है। सेकंड टाइम से लेके फिर अगले 3 दिन, तो वो यू कैन से कि एक आध दिन हल्के के अंदर हम जाते हैं, जी, तो 2 दिन लोग हमारे घर आते हैं। सो काफी हेक्टिक होती है, काफी बिजी होती है। लेकिन फिर भी आप दोनों ने अपनी हैक्टिक रूटीन में से टाइम निकाला और हमारे साथ दिन मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और वाजिद साहब, आपका ही बड़ा शुक्रिया। आप भी बहुत बिजी होंगे, आई नो, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल के हमारे साथ ईद मनाने आए हैं। कैसी गुजरती है ईद आपकी, और आज कैसी गुजर रही है हमारे साथ? वो आपको पता है रेगुलर तो यही शेड्यूल है, उठें, नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें, हाँ जी, फिर ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖੋ, ठीक है। ਇਹ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ हाँ। ਨੇ, ਪਾਵੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਬੀ। तो ये सारी मसरूफियत है। उसके बाद वही आपके सामने तुसी बुला लिया, हुण तुहाडे कोल बैठे हैं। और पाए, और इसकी तो डिमांड पहले से आना शुरू हो जाती है हाँ कि जी, हमारे पहले घर भेजना है, ये भेजनी है। वो तो जानवर जब खड़ा होता है रिश्तेदार तब आना शुरू हो जाते हैं कि पावे मैनू देने। वो कई बार बुजुर्ग कह रहे हैं तुसी वैड़ा इट्टां ते खड़ा कर दिओ, पावे इन्हां नूं हुणे दे दिओ। पहले इनके घर पहुंचा दे, कुर्बानी का वेट ही नहीं करते। ये हिस्से रखे होते हैं रिश्तेदारों में। जी जी। तुसी ज्यादा शौक ना की मंगदे हो ईद वाले दिन? मैं कुछ भी मिल जाए। मेरे पाए ओजड़ी नहीं, ओजरी तो नहीं, वो तो हम दे देते हैं। अच्छा, अगे किसी और धोनी पैंदी है ना चीमा साहब तां। नहीं, आज तक ऐसा कोई काम नहीं मैंने किया। और घर वाले अम्मी होती किस लिए हैं, फिर वो ये सारी चीजें वो इसलिए कर रही होती हैं। जी, तो सारा जी कैसी ईद कैसी गुजरती है, खासतौर पर बड़ी ईद पर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? बड़ी ईद पे तो कुर्बानी की ईद है, हाँ ये जी। तो छोटी ईद होती है बच्चों के साथ, तो अभी भी यही है, ऐसे ही अपने बच्चों के साथ ईद गुजारते हैं। अपने बड़े तो है नहीं अब सर पे,
तो अब घर में सबको ईदी देनी पड़ती है, तब ये था कि ईदी मिलती थी सबसे। ऐसा ही। ठीक है जी, ये हल्ला गुल्ला इसी तरह जारी रहना है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा तड़का लगा लिया जाए, मौसीकी का तड़का भी लगेगा। लेकिन हम मेरे गेस्ट के लिए मेरे पास एक बहुत सी गेम्स भी हैं जो अच्छा। हमने खेलनी है। हाँ जी, Good. और अभी हम एक गेम अपने गेस्ट के साथ कोई खेलेंगे। ऐसी गेम ना खेडना जेडी अमेरिका ने खेडी साडे नाल। नहीं नहीं, वैसे गेम नहीं खेलूंगी। बाद में हम देखते रहे ये साजिश थी, मुदाखलत थी, ये क्या था? वाकई बिल्कुल और बच्चे गैस कर रहे हो ये क्या था? ये क्या था एग्जैक्टली, उसके बारे में भी हम बात करें, लेकिन अभी हम जनाब अपनी गेम खेलते हैं। तो जनाब मैं अपने गेस्ट को जो ये गेम समझा लूं, ये हमारे पास कुछ कप्स हैं ठीक और है। सबसे पहले मुसर्रत जी आपके साथ होंगी और सायरा जी की गेम आप दोनों के दरमियान होगी, कंपटीशन है। ठीक ये है। वाजिद साहब उनको पकड़ा दें। अच्छा, और गेम आपको समझा दूं कि ये कप ब्राउन वाला यहीं पे रहेगा, ऊपर से आपने कप्स जो है इसके नीचे लेकर आने, एक एक करके, ताकि ये कप जो है ऊपर आ जाए। सबसे पहले जो ऊपर इसको लेकर आएगा वो जीत जाएगा। वो सियासत वाले लोग जो है ना वो जल्दी लेके आ जाते हैं। चलिए ये तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। वाह, ओह, एक 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 करके। बाजी साहब आपने ध्यान रखना है कोई धांधली ना हो। नहीं हम नहीं करते धांधली, वो स्टार बाजी हमारी सारा जीत तेज जा रहे जाए। ने। कोई गल नहीं, मैं तो क्या जल्दी। सियासी लोग जल्दी जीतते ने, हम नहीं नहीं नहीं, जीते। सिंगरां च भी बड़ा पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ जल्दी करो ਉਹ जल्दी सिंगिंग जल्दी। सिंगिंग दा सिंगिंग दा करो खेडन ਦਾ नहीं एक एक कर जमशेद साहब आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? बाजी वही बाजी जीतेगी। आपकी मिसेज ओ, वही जीतेगी। जीतेगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नहीं अच्छा, सायरा ये जी मिसेज है? जीते। हाँ जी हाँ जी। फिर इसीलिए कह रहे हैं वही जीतेंगे। नहीं आप उनको भी कहे ना, दोनों जीत जाए। आप टफ कंपटीशन इस वक्त चल रहा है, टफ बाजी कंपटीशन जीतने के है। नजदीक हैं और वो जीत सायरा गई जी है। 2-3 कप पीछे हैं। बिल्कुल नहीं। जेड़ा हार गया उसके जीत कॉफी गई। बेचेगा। इसके कान में वो बताया कि देखे, 2.5 रुपए वो मिलेंगे। देखे जीत गई। एक रह गया, एक रह गया। अरे बाजी 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 आखिरी में थले करना है। नहीं आखिरी अच्छा, दीक्षा मैं करना कैसे जवाब है? ये तीन चार कप पीछे रह गए। 4 कप आप पीछे रह गई है और जी मुसर्रत जी ये बस गेम punishment जीत मिलेगी गए। और Yes. सायरा बिल्कुल, पता है क्या, उसी अंदर का इट्स शोज के खान साहब ने जो हमारी ट्रेनिंग कराई है फोकस्ड। मुसर्रत साहिबा जो है सायरा वो जी, इस आप वक्त- इनकी बातों में इस आ रही वक्त थी, मैं चार- focused थी। 4 वोटों से मुसर्रत जी आप जीत चुकी हैं। चलो फिर है हार गए ने मैंने जो मैं लक्ष्मी चाह बेचना है। तो ठीक है, ये सारा आपको ही दे दें। अब आप में और चीमा साहब ये में चार कप competition है। बाहर कर लेना, इसमें चाय दो पी। ठीक है चीमा वाजिद साहब और तुसी तो साहब ये मैं। ले। वेख लेने हैं। और अब जनाब कंपटीशन है वाजिद साहब में और चीमा साहब में। आप बस दोनों ठीक। में कंपटीशन, आप देख लें कौन सा। चीमा साहब मैं हार जावांगा, मैंने 5000 देना जे जान। हम कोई मैच फिक्स नहीं करते। मैं हार जाऊंगा, मुझे 5000 दे दो। यहाँ पे कोई मैच फिक्सिंग नहीं होती, दोनों में कुछ से भी कोई हारेगा। पहले हाँ साडी 10000 की दिहाड़ी लगेगी, तुसी भी हारे हो मैं भी हार जाना। अच्छा ठीक है, ओके, अब देखो बाजी होना भी कहना ये भैन नु इंज कोणी मार के कहो दियो 10000। सही है सही। चलो स्टार्ट करें फिर वाजिद साहब। करें जी, रेडी करें। 1 2 3 स्टार्ट। जी वो कौन था? एक कौन था? कौन था? कप्तान जिंदाबाद, वो कौन था? पीटीआई जिंदाबाद, वो कौन क्या था? बात है, क्या 5000 बात लेके है। जावांगे। वो कौन था? ये देखे वो मेरा ख्याल है इत्थों ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ। मुसर्रत साहब को क्या लगता है कौन आपको कौन था? जीतेगा? नहीं, मुझे वो तो कौन कप को था? देख के लोटे याद आ रहे हैं। वो कौन था? वो कौन इसमें जो था? जी- चीमा साहब मैं जीत जाना जी। पहले कप तो गिनने थे, एक कौन जितने था? थे। एक ही जितने थे वो आज। कौन था? स्पीड मारे, अब वो कौन पे कौन फोकस्ड था? है? वो कौन देखिए, था कौन नहीं है? कौन है हले तक तंग कर रहे हैं। वो कौन है? ये नजदीक पहुंच वाजिद गया साहब है। वाजिद वो साहब जो है कौन है? कामयाबी के बहुत नजदीक है। कौन ये जीत देखिए गए, ये गुड। ये जीत गए। वो कौन है? पेज कुरंदा तो नहीं बस कौन बस। इसका मतलब है जो भी है वो नालायक है। वाजिद साहब आज 4 वोटों से जीत गए। देख रहे हैं बाजी दोवें भैन भरा इको जी हो गए। चार से जीते हैं। जमशेद साहब आपको मैं धांधली कह तो रहा हूँ नहीं जो हुई? भी है वो नालायक है। धांधली तो नहीं नहीं, हुई? इनका हाल ये कि ये कौन में फंसे रहे। भाई जस्ट इग्नोर हिम, ही इज नथिंग, वैल्यूलेस। जमशेद साहब आपको क्या लगता है धांधली तो नहीं हुई ना? नहीं जी नहीं। नहीं एक एक वोट की गिनती हुई है इत्थे कदी नाम जी।
नहीं, वो कौन था कि वोट हमेशा कम होते हैं। और ये भी बताना बनता है कि जमशेद साहब जो है इस वक्त 4 वोटों से हार चुके हैं वाजिद साहब। जी जी बिल्कुल ठीक। वाजिद साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बस और ज्यादा ध्यान ना पाओ, मत वो 5000 मांग लें। ये जनाब इसी तरह हल्ला गुल्ला जारी रहने वाला है। और जनाब क्या ही खूबसूरत गाना गाया है और खूबसूरत ही अंदाज में हमारी खूबसूरत सी मेहमान ने 4 चांद लगा दिए। यानी आप ऐसे कहें ना कि ये वाहद आर्टिस्ट हैं जिनकी ऑडियो भी खूबसूरत और वीडियो भी बेशक। खूबसूरत। नहीं बेशक, तुसी क्या पहले बात मंदाई है, ते क्या बना लो। देखो दिस है, मैं हर शो पे जहाँ पे अच्छा मेरे साथ ही काम करने वाली मेरे सामने कह रही होती है, असल ताड़ी सारे age मेरे का नहीं गा। साथ इंडस्ट्री में आए हैं। ਤੁਹਾਡੀ age रेशम का भी मेरे मसला साथ है। अच्छा। सारा खैर वो तो मेरी बहन है, वो तो कभी इसने बात नहीं की। सब मेरे साथ जो आए हैं जी, इंडस्ट्री में, सिंगरें भी देखो वो मेरे सामने कहेंगे बाजी, मैं कह नहीं बेटी, बाजी बहुत दूर की बात है, बेटी असल मसला है तुसी आपकी- सीनियर आपकी तो तां खूबसूरती के सीनियर है वो ना, भी सीनियर इसलिए। ही मेरे साथ ही हैं सारे। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ age इंडस्ट्री wise में नहीं कहते। एक ही दफा आए हम नहीं, सब। star आपको में। लगता है जेलस होते हैं वो लोग? नहीं, नहीं वो कहता भी रहे ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। नहीं, जो दिखता है वो पता चल जाता है सबको। गलती आई। इससे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बेशक बेशक, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं। इन चीजों से ऑब्वियसली हमारी अपनी जात मुतासिर हो रही होती है। और बूढ़ा भी किसी तो का होना ही कोई- है ना सबने, बेशक, नहीं देखो होना। हम तुसी माशाल्लाह 55 ईयर ओल्ड बिल्कुल, और लगती नहीं हो, देख लें। ये होना चाहिए कि आप जितने मर्जी उम्र आपकी हो लेकिन आपको लगना नहीं चाहिए, ऐसी बात एज इज जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली, एज इज जस्ट अ नंबर। इसमें कुछ नहीं रखा और है। जो जिस एज ग्रुप में भी आप है ना, ग्रेस नहीं जानी चाहिए। बस बहुत एग्जैक्टली। बात डू ये इट है। वट एवर यू वॉन्ट बस। बट विद ग्रेस। बट वो जो आपको खुद को अच्छा लगे, दैट्स इट। आपको तो नहीं सर जी कभी किसी ने कहा है? नो, आई एम नॉट एज कॉन्शियस एट हाँ, ऑल। मैं ये तो होना सबसे ही नहीं पहले चाहिए। बता देती हूँ, हमारी एज छुप कहाँ सकती नहीं है। छुप हमारे सकती। आईडी कार्ड हमारे वेबसाइट पे पड़े हैं। और एक लतीफा है, अभी रिसेंटली मेरी 21 जून होती है डेट ऑफ अच्छा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मेरी बर्थडे पे मेरे बेटों ने मेरा लगा दिया। वो बच्चे खुद डिसाइड करते हैं कि इस साल उन्होंने मैं कितने साल का बनाना है। अच्छा। उन्होंने 35 लगा दिया। ओके। तो जब अपने बाबा की थी तो इनका 25 लगाया था। मैंने कहा सिर्फ 10 साल अपने अब्बा से मुझे बड़ा किया। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली माय एज इज माशाल्लाह 41 की मैं हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई एम नॉट एज कॉन्शियस। जब होना चाहिए एक एज ग्रुप में ना, आप 25 के बाद लड़कियां जरा छुपाती है, मैं तब भी नहीं बाजी ने छुपाती जो थी। एज दसी तुसी मुड़ के क्यों वेख्या है? मुझे इससे बड़ी लगती है। वो कह रहे मेरे से बड़ी लगती है। मुझे इससे बड़ी लगती है। सही है। तो चीमा साहब, आप लोगों ने सड़कों पे रोला थोड़ा है हमें। ये मेरी भी बात एंजॉय है करने वैसे। की एज थी, वो मैंने नया पाकिस्तान बनाने पे लगा रही हूँ स्टिल। और सबसे अच्छी चीज ये कि मेरे मियाँ भी नहीं है एज कॉन्शियस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हम दोनों ही हम इन चीजों से बिल्कुल भी मुबर्रा हैं। जमशेद साहब सही कह रही है? जी वो जो कहती हैं झूठ। अच्छा, सही कहती है, जो मैं कहती ये फरमा बरदारी है, ये है फरमा वो जो बरदारी। कहती है ठीक है। लाइफ इज ऑलवेज राइट, आपने ये कहा है। नहीं नहीं, हम कहीं जाते हैं तो काफी बातें करते हैं ना, इसके साथ होते हैं हम खामोशी से बैठे हैं। हमें मेरी इज्जत नहीं कहते। आपके बिहार में वो बात करी होती है। वैसे आजकल के दौर में ये देखिए जरा ऐसे भी हैं। होने चाहिए, करके और बैठते माशाल्लाह हैं। बड़ी अच्छी चीज है। चुप करके बैठते हैं। नहीं उन्होंने हिसाब ला लिया ना, घंटा शो चलना, मुड़ के ते घर ही जाना। हाँ, ये भी है। ते मेरा दिल कर रहा है मौसीकी का तड़का लगाया जाए तो एक गाना और हो जाए, ताकि हम दोबारा से जो है ना वो रिफ्रेश हो ते जाए। सायरा जी खाली मौसीकी नु तड़का नहीं लांदे, हाँ जी। हांडी नु भी बड़ा अच्छा लांदे। अच्छा, उस पर भी बात करेंगे कि क्या-क्या सायरा बनाती? जी क्या बना के आई हैं आज, या घर जाके खुद नहीं बनाएंगे? बनाती, बस खाने शाने बना खाने घर में औरत को जो खाना नहीं बनाना आता, घर का काम नहीं नहीं करना आप तो वैसे भी ज्यादा सुरीला। हाँ, कह दे जो कह दे। हाँ तो है ना। मुझे लगता है अच्छा, इसका मतलब कुछ मसला है। क्या? नहीं, खाना तो बनाना चाहिए। अजय सर को खाना नहीं आता, क्या होता है उसको? नहीं, ये मैं आगे भी कुछ कहूँगी, मुझे समझ आ गई है। नहीं, मुझे समझ आ गई वो है। औरत इतने काबिल होती है कि वो 4 कुक अफोर्ड करती है, अपने पैसों से भी रख सकती है। तो उसको, ऐसी औरत को वो काम करना चाहिए जो उसको ज्यादा अच्छा ज्यादा काम suitable करना है, आता हाँ। अब तो नहीं, घर में मेरे घर में भी भाभी हैं, वो सारे बनाती हैं। मैं जब बाहर जाती हूँ फिर वो खुद बनाती है। खाना शाना आता है आना तो बनाना। चाहिए, अच्छा, जो औरत exactly। बाहर जाके ना बना सके उसको क्या होता है?
वो बाहरों खा लेगी। उसके मियाँ उसके मियाँ की जेब निकाल रहे हैं आपसे। उसके मियाँ के पास इतना पैसा होता है कि वो 5 स्टार अफोर्ड कर सकती है। आपको डिश बना लेते हैं आप? बताएं। आज आपसे कोई आप कुकिंग कर आपने लेते हैं कभी जमशेद बाजी को साहब? बना के कुछ कर बनाया? लेते हैं? अच्छा कर लेता हूँ। क्या क्या बना जमशेद क्या क्या बना इसका मुझे नहीं पता। अंडा बना लेता हूँ जी। किसको बना के खिलाया? तो बच्चों को भी बनाना आता है। जमशेद साहब? अच्छा अच्छा, बाकी आलू गोश्त भी बना सकता हूँ। अच्छा जी, बस बना हाँ। सकते हैं। आलू गोश्त जमशेद बड़ा अच्छा कब- बताया कब- है। आलू गोश्त ये तो बड़ी अच्छी डिश बताइए। आलू गोश्त और बाजी कभी ऐसे बनाई नहीं है? बन जाता। कभी बना के खिलाई भी है गजरेला मैंने? बना लेता हूँ, खीर बना लेता हूँ, ये तो बता रहे डिशेज, ये बना के खिलाई है। गाजर का हलवा बना लेता हूँ। बाजी सारियां चीजें गजरेला वही मुश्किल होता दस है, रहे गाजर हैं। का हलवा। जी जी बना लेता हूँ। ताकि मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार बिल्कुल नहीं हो रही। मैं चाय भी नहीं बनाती। आई एम सॉरी। मैं अपने बचपन और में ये सब मुझे बना के खिलाएं। मैं मेरी वालदा साहब अल्लाह मरहुमा, ये तो अल्लाह ताला सारी जन्नत नसीब आंटी करे। वाली dishes हाँ, बता मेरी रहे हैं, इनको वालदा कुछ नहीं आता। थोड़ी बल्की थी। मेरी वालदा थोड़ी बल्की थी, तो मैं उनको बचपन में, मैं बहनों से बड़ा था, तो बचपन में मैं उनको कुछ हेल्प किया करता था। हाँ ही हेल्प आंटी मुझे तो बताती थी। मैं उनको हेल्प किया करता था, तो कुछ 4-5 चीजें उस वक्त मुझे आती हैं जी, तो उस वक्त से आती हैं। मुझे लग रहा है ये सारे लोग सुन लें, ये इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने इनको जिंदगी में कभी जग से पानी जब ग्लास में डालते हैं तब भी गिर जाता है। फिर मैं बोलती हूँ ये गिर गया है, फिर मुझे साफ करना। वही गल आ गई ना, मेरे बंदे ने नाला भी नहीं खरीदना आता। ए देख लो कि पानी नहीं ताड़े कोलो जाके ज किसी पैंदा और की बात अपनी बात करें। यहीं से शुरू करेंगे हम। और बाजी साहब आपके तरफ भी आऊंगी, आपसे भी पूछूंगी कि आप क्या क्या बना लेते हैं। सिर्फ काफी खाने का कुछ। ही शौक नहीं, है बना आपको, लेते। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को गाना सुना। और जनाब क्या ही खूबसूरत गाना गाया है, और खूबसूरत ही अंदाज में हमारी खूबसूरत सी मेहमान ने चार चांद लगाया। घर में भी आप ऐसे ही रहते हैं, चुप रहते हैं, या सिर्फ ये आज ही नहीं, चुप बैठे हुए हैं आप? कोई बेसिकली भी नहीं रहता, मैं ना मैं ना ये। दो रोल प्ले करता हूँ। एक अच्छा। मैं बिजनेसमैन हूँ, दूसरा मैं आप कह लें कि यू कैन से दिस सियासत में है, अच्छा, या मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, ठीक है। तो वो तीनों जगह बोलने वाली हैं, वो तीनों जगह मैं बहुत बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, घर आते हैं तो बिल्कुल खामोश, ठीक है। तो ये भी इस बात खुश रहती है कि हम खामोश रहें। तो ये आप कह लें कि ये अपना फलसफा में सुनाती रहती है, हम सुनते रहते हैं कि ठीक है भाई। काम ही ज्यादा बोलने का। तो हाँ, हल्के में जाए बोलना, तकरीरें, पब्लिक में जाए, यू हैव टू टेल समथिंग, टीवी शोज पे बोलना। वहाँ पे बोलना पड़ता है। हाँ जी, मैं घर पे mute type। मैं फिलासफर्स को पढ़ता हूँ ठीक है। कि बेसिकली ये is a book reader। दुनिया के जितने भी कवानीन हैं, आज जितने भी दुनिया में कानून चल रहे हैं, ये पैगंबरों ने लाए हैं बेशक। या उसके बाद फिलासफर्स लाए जी, हैं। सो ये दो लोगों के कवानीन हैं जो दुनिया पूरी में चलते हैं। तो हम वो देखते हैं, लेकिन जब बीवी के पास बैठते हैं तो सारे कानून उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। वो सारे ऐसे लगता है वो कोई सारे कानून फिलासफरों याद ने नहीं गलत कहा हुआ है। असल यही है। बाजी साहब आपकी भी यही सूरत हाल है। आप भी देखो, अगर मैं नहीं अपनी मना बेगम से डरते हैं। झूठा पाऊंगा। आपने ये भी घर ही जाना है वैसे। कहानी घर घर की है, हर घर की है। ऐसा ही होता है, सुननी पड़ती है। अच्छा। वो देखे ना, लाइफ पार्टनर है, मियां बीवी, गाड़ी के 2 पहिए, किनिया मसाला है, तो चुप करके बर्दाश्त करनिया पैंदी। ये बोल लेते हैं बाहर शोज वगैरह में आके, या जहाँ पे कॉमेडी वॉमेडी करनी हो, अच्छा। घर सन्नाटा। घर वैसे ही जाके चुप करके सुनना है, और सामने बीवी की सुननी है। जी, कुछ भी पक्का हो, भाਵੇਂ बताऊं पक्के होण, ਤੁਸੀਂ कहना बहुत अच्छे, क्या अच्छा बना तारीफ करनी है जी, क्योंकि अगली टाइम फिर खानी। असल में ना एक चीज अगर देखें ना, पाकिस्तान में जो खातून है उसको हस्बैंड अपना डिलीवर करने में जो रोल है वो रिश्तेदारों का रोल होता है। अच्छा। मतलब कजनों का, पेरेंट्स का, रिश्तेदारों का रोल होता है। तो वो जब मिल जाता है तो नॉर्मली यहाँ पे खवातीन जो है वो इतनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, बड़ी जल्दी फैल फूल जाती है, ठीक है। तो वो फिर बड़ा फिर लेकिन नहीं देखे जाए, अच्छा, फिर मुसर्रत जी ने कितना अच्छा, खुद ठीक को है। फिट रखा हुआ अच्छा, है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ बाद में। अच्छा, तो बाद में जाके आप कह रहे हैं कि वो फैल फूल जाती हैं, तो अक्सर प्रोफेशनल भी नहीं होती। प्रोफेशनल यहाँ मतलब ज्यादातर खवातीन जो है वो घरेलू खवातीन जी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर एक औरत कमाई भी नहीं कर रही, उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाए तो वो सरवाइव करेगी, और फिर वैसे भी पहले खुली है, तो वो फिर बड़ा फोकस करती है अपने हस्बैंड पे। उसको बताती रहती है कि मैं कितनी कीमती हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, तो तुम्हें बनियान पहननी नहीं आती, खरीदनी नहीं आती, तुम्हें जुराबें उल्टी पहन लेते हो, वगैरह वगैरह। वो इतना आहिस्ता आहिस्ता वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। वो बेचारा समझता है कि मुझे बनियान पहननी भी नहीं आती, खरीदनी भी नहीं आती, ठीक, मुझे कुछ नहीं आता जो कुछ मैंने पढ़ा। एक दफा लाइक दैट। तो वो से आप बता रही होती है कि सारा कुछ हो रहा है। टू बिजी, आई हैव नो टाइम। तो जनाब ये हला गुला इसी तरह जारी और सारी रहने वाला है, लेकिन मैं अभी के
अपने मेहमानों को बहुत ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुसरत जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। फाज साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने जो ईद का दिन है वो हमारे साथ मनाया। और सायरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आई और 4 चांद आपने लगा दिया। आपकी आवाज तो वैसे ही 4-5 चांद बैठे हुए हैं इसलिए लग गए हैं। बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो सेगमेंट है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। तो जनाब जाते जाते सायरा जी से गाना सुनते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी और उसके बाद मजीद और भी बहुत से गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं और ये स्पेशल शो हमने आप लोगों के लिए सजाया है। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात कराई है और अभी भी बहुत सारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो मेरे स्पेशल शो को और भी 4 चांद लगाने वाले हैं और हमारी ईद का जो मजा है उसको दुबाला करने वाले हैं, उसको 4 चांद लगाएंगे। तो जनाब सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं अभी। और आप लोग सोच रहे होंगे और कंफ्यूज भी होंगे कि इस सेगमेंट में मौसीकी का तड़का कौन लगाने वाला है। तो मेरे पास सरप्राइज भी है कि एक नहीं 2 मौसीकी के जो बादशाह कह लें या सिंगर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ ताहिर अब्बास मौजूद हैं। जनाब बहुत ही कह लें कि बासलाहियत फनकार हैं। उर्दू, सराइकी और पंजाबी तीनों जबानों में वो गाना गाते हैं और अपनी आवाज का जादू जगा चुके हैं और उनको वेलकम कहते हैं। ताहिर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ईद मुबारक आपको। जी आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जनाब ईद का मौका हो और ईद के मौके पर अगर खाबे ना उड़ाए जाएं, खाए जाएं या उनकी बातें ना की जाएं तो मेरे ख्याल से बात ही नहीं बनती है। और वैसे भी ये बकरा ईद है, इस पे हर कोई ये कहेगा कि जनाब ये बोटी हमें चाहिए, ये चीजें हमने खानी है। लेकिन ये तमाम तो जितनी भी लापरवाही हम करते हैं ना उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। स्टमक के इश्यूज भी होते हैं और हमारे दांत जो खूबसूरत से नजर आते हैं जब हम स्माइल करते हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसका मैंने पूरा बंदोबस्त करके रखा है। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो मल्टी टैलेंटेड है, जो बहुत दफा मेरे शो पर भी आई है और इस तरह की टिप्स देकर जाती हैं कि जनाब वो हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित होती है, कारआमद साबित होती है। तो जैसे मल्टी टैलेंटेड मैंने बात की है, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच और सबसे ज्यादा एक खूबसूरत इंसान है। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहर चावला की। डॉक्टर सहर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। ईद मुबारक। और जनाब जिस तरह मैंने बात की है कि मेरे साथ इस वक्त 2 लोग मौजूद हैं। एक से तो मैंने इंट्रोडक्शन आपका करा दिया है जो मौसीकी का तड़का लगाएंगे। दूसरे वाले मेहमान से अगर मैं आपका तारुफ कराऊं तो कुछ हिंट्स हैं जो मैं आपको दूंगी कि जनाब एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। पहले उन्होंने एक्टिंग में अपनी पहचान बनाई और अब उसके बाद वो मौसीकी में अपना नाम पैदा कर रही हैं और बहुत सारे ड्रामास, बहुत सारे फिल्मों में हमने उनको अदाकारी करते हुए देखा है और अब वो मौसीकी में आ चुकी हैं और अपने आवाज का जादू जगा रही हैं। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ फरहाना मकसूद की। फरहाना मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। और जनाब हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। और जैसे ईद होती है ना तो ईद से पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं, वो चाहे छोटी ईद हो या फिर बड़ी ईद हो। और खवातीन की खासतौर पर लाजमी तैयारी होती है कि उन्होंने कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं और खासतौर पर उन्होंने सबसे मुनफरिद नजर आना है कि हमारे जैसा कोई और खासतौर पर ईद पर नजर ना आए। लेकिन उसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है फिजिकली भी और अपनी स्किन का ख्याल भी आपको रखना पड़ता है कि आपकी स्किन भी तरोताजा नजर आए, फ्रेश नजर आए और आप दूसरों से भी अच्छे नजर आए। तो उसके लिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और खासतौर पर कॉस्मेटोलॉजिस्ट की कि अब अगर हम ईद पे ये खाबे खाएंगे, बहुत सारा गोश्त खाएंगे तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की उससे किस तरह बचा जा सकता है। तो हमें नायाब जिशान ने ज्वाइन कर लिया है जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। नायाब मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप? खैर मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजरती है नायाब ईद आपकी? ये वाली तो सबकी एक जैसी गुजरती है, गोश्त 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 हो रहा है। ऐसे ठीक ही हो है। और जनाब क्या ही बात है फरहान जी, आपने तो 4 चांद लगा दिए हमारे ईद के स्पेशल शो को। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ईद खासतौर पर किस तरह की गुजरती है?
बड़ी जो है वो बचपन में तो ऐसे गुजरती थी कि बकरे से प्यार हो जाता था। अच्छा, अब नहीं होता। अब बकरे से प्यार नहीं होता। अब नहीं होता क्योंकि अब हमें पता है कि इसने कुर्बानी इसकी होनी है। तो वो फिर दिल टूटता था हमारा जब उसको लेके जाते थे, फिर हम रोते थे, फिर हमें चुप करवाने के लिए कुछ जतन किया जाते थे। कुछ पैसे दे के हमें चुप करवाया जाता था कि आपने रोना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। अब जो है वो दिल थोड़े वो कह लें कि सख्त हो गए हैं और हमें पता है कि यार ये बकरा जो है ये कुर्बानी के लिए है। और अब हम बच्चों को चुप करवा रहे होते हैं, जो इर्द गिर्द के जो ऐसे बच्चे जो इमोशनल हो जाते हैं। तो बड़ी अच्छी ईद होती है और इस ईद के अंदर आपको पता है कि काफी सारे लेसन हैं कि हमने उन लोगों का ख्याल रखना है बेसिकली। तो जिन्होंने कभी गोश्त जो है वो नहीं खाया, पूरा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बहुत सारी चीजें हैं इस ईद के अंदर जिसको हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं और सीख भी रहे होते हैं। सीखना भी होता है, एक लेसन होता है इसमें। और डॉक्टर साहिरा, आप किस तरह मनाती हैं ईद, बड़ी ईद? और ये जैसे ख्वाबों की मैं बात करी थी कि ख्वाबे खाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, बल्कि आप भी खाती हैं? डेफिनेटली ईद होती इसलिए, और ख्वाबे ईद पर खाना वही लोग बदपरहेजी डिजर्व करते हैं जो अदरवाइज अपने ऊपर कंट्रोल एंड चेक रखते हैं। अगर आप रोज ही अपने ऊपर कंट्रोल एंड चेक नहीं रखते तो प्लीज अपने आप को ये आप वो एज मत दीजिए कि आज मैं बदपरहेजी कर सकता हूँ। और बड़ी ईद हो या आप छोटी ईद, अब सारी ईदें बड़ों की तरह ही मनाते हैं। जैसे कि ताहिर ने इतनी सही बात की, अब तो ईद हम छोटों की तरह मनाते ही नहीं है, वो उसी तरह चल रही है। अल्लाह का शुक्र, हाँ बड़ा मिस करते हैं। इसका भी अपना फ्लेवर है, ख्याल करवाने का भी अपना मजा होता है, ख्याल रखने का अलग टाइप का मजा होता है। वो मजा आप काफी अरसा ले लिया, आप दूसरे वाला ले रहे हैं। ठीक है जी। फरहाना, आप किस तरह ईद मनाती हैं? अच्छा, ईद मोस्टली ऐसे ईद शोज में गुजर जाती है। अब एक चेंज ही आया था जब कोरोना आया, तो तब बहुत फील हुआ। उस ईद पे बहुत ज्यादा मिस किया मैंने इन शोज को और ईद शोज को, क्योंकि हमेशा घर वालों को शिकवा होता था कि बजाय इसके घर पे रहो तुम टीवी पे जाके बैठ जाते हो। तो अब उनको वो शिकवा नहीं रहता। लेकिन ये कि ऑब्वियसली मैं तो बकरे को नहीं देखती हूँ, मैं कुर्बानी भी नहीं देखती, क्योंकि अगर मेरा दिल ऐसा है मैं मुर्गी भी देख लूँ ना मैं फिर इसको खा नहीं सकती। अच्छा, क्योंकि जो पेट लवर्स होते हैं उनका थोड़ा सा ये इशू होता है कि, तो मेरा ऐसा है। और इनके वाली बात कि जब आप पूरा साल कंट्रोल करते हैं ना, तो ईद के ये 2-3 दिन मैं कहती हूँ कि जो मेरा दिल कर रहा है ले आओ, खाते हैं, खा लो। हाँ, और वैसे भी मैं कोई ऐसी क्रश डाइट नहीं करती हूँ, बैलेंस रखती हूँ। मटन और ये जो दुम्बा, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन आई लव दुम्बा और मटन और ये वो। तो लेकिन ये कि ईद वाहिद एक ऐसी मौका होता है, होता तो बहुत है कि बहुत खाना है, लेकिन नहीं खाया जाता। वो सिर्फ एक बातें ही होती है कि हमने पता नहीं कितना गोश्त वो जो एक गोश्त की स्मेल होती है ना, वही आपको कह देती है घर में कुर्बानी हुई हो ना, तो आप कहते हैं अच्छा बस खत्म हो गया, चाह जो एक होता है ना, फिर याद आ जाता है कि इसके बाद आपने और भी बड़े काम करने हैं। हाँ, लेकिन वो जो एक वो रंगीनियां जो कोरोना की वजह से खत्म हो गई थी, वो हम वापस ले आए हैं। और ये इसीलिए ईद शो सजाए जाते हैं ताकि हमारा भी वक्त अच्छा गुजर जाए आप लोगों के साथ, और जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें भी पता चले कि हम किस तरह मिलजुल कर ईद मनाते हैं। तो ताहिर, जिस तरह बकरे की आप बात कर रहे थे कि पहले के जमाने में छोटे होते थे तब तो सबको ही उससे बड़ा लगाव होता था, प्यार होता था। तो अब क्या कुर्बानी क्या लिया, जानवर कौन सा जानवर लिया कुर्बानी के लिए? हम लोग क्योंकि गांव में इकट्ठी कुर्बानी करनी होती है तो हम लोग फिर बड़ा जानवर लेते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिसमें चाचू और सब लोग मिलके वो 2-3 दिन कुर्बानी होती है। पहले ये होता था कि जहाँ जिनकी छोटी फैमिलीज होती हैं, क्योंकि हमारा जो गाँव है उसमें सारे हमारे रिलेटिव्स ही हैं, तो वो बड़ा एक फेस्टिविटी क्रिएट हो जाती है क्योंकि सारे इकट्ठी कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो इस तरह का है, मजा भी आता है। हाँ जी, मजा भी आता है। और जाहिर सी बात है कि कुर्बानी देख रहे होते हैं, अच्छा जी इनकी कुर्बानी होगी, अब सारे इधर आ जाओ, अब इनकी कुर्बानी करनी है। हाँ। तो वो एक बड़ा गहमा गहमी सी लगी रहती है और मजे का रहता है। तो कभी ये हुआ कि घर में लड़ाई होगी कि इसके घर ये वाला गोश्त जाना था, इसके घर रान जानी थी, इसके घर पाए जाने थे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ना? नहीं, अब तो मेरा ख्याल में हमारे लोग इतने ज्यादा इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं ना कि वो ऐसे कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं यार इतने तो वो जो गोश्त बनाने वाले हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते। नहीं, लेकिन गिले शिकवे बहुत होते हैं। वो कहते हैं जिससे प्यार होता है ना उसके घर रान जाती है, जिससे प्यार नहीं होता उसके घर दूसरा गो, हमें हड्डियों वाला भेज दिया, हमें थोड़ा भेज दिया, उसको ज्यादा चला गया। ये अभी भी फैमिलीज में ऐसा होता है बहुत ज्यादा कि हमें ये अच्छी बोटियां नहीं भेजी, हमें सिर्फ पाए मुझे चाहिए तो सिरी मुझे चाहिए। वो बुकिंग होती है ना, जैसे आप कर रहे
होते हैं So true. तो महीना फैमिली पहले में booking कर देते हैं, हाँ, हाँ। जो आपके घर की भाभियां और माएँ और ये सारी होती है ना, वो पहले एडवांस बुकिंग चल रही होती है, ओए मुझे ये पाए मैंने लेने हैं, ये मैंने ले, हमारी भी क्योंकि कंबाइन एक हो रही होती है फैमिली की, तो इस वजह से तो मैं बहुत हंसती हूँ इन चीजों पे ना। मैं कहती हूँ इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, ये भी शायद अपनाइयत का एक राग बिल्कुल होता ऐसे, है। ये भी एक एसेंस है इस चीज का। तो डॉक्टर सर आपके घर भी यही सारी चीजें चल रही होती है? हाँ, हर एक की तरह हमारे घर भी यही चल रहा होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो होता है ना, मेरा तो क्योंकि वो सारा एकेडमिक सर्कल रहा हमेशा, तो मुझे तो होता था कि मैं रान अपने प्रोफेसर्स के घर के लिए रखूं। ये भी बोल रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, हर एक बस जिसने जिसको वीआईपी मैं पहले ही कह देती होती थी कि ये मेरे प्रोफेसर की रान है। सो थिंग्स लाइक दीज हैपन, पर समहाउ हालांकि दस्ती जो गोश्त होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बट रान को समहाउ जरा स्टेटस के साथ आई डोंट नो एसोसिएट किया जाता है। हालांकि इन चीजों के साथ ये बातें एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू यू नो सेंड दिस टू समथिंग, अगर मेरी पर्सनल आप ओपिनियन पूछे तो मैं कहती हूँ कि हम मोस्टली हम जितने रिलेटिव्स होते हैं, हमारा सोशल स्टेटस एक ही होता है, मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं गोश्त वगैरह खाना। मैं कहती हूँ हम सबको अपने हिस्से भी कुर्बान करके, लेकिन मैं सबकी ओपिनियन रिस्पेक्ट करती हूँ। प्लीज आप गरीबों, रान भी आप गरीबों को दे दे। सो आई थिंक बट देन आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और जनाब ताहिर से गाना हमने सुनना है, ताहिर आपका गाना है मोटरवे करके। तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां, क्या बात है, क्या बात है जनाब, फिर वो भी सुना दे हमें। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। भावे ना होवे जगते मेरी जिंदगी यार ज्यादा वे, भावे ना होवे जगते मेरी जिंदगी यार ज्यादा वे, तेरे होके रहना है, तेरे नाल मेरा ए वादा है, तेरे नाल मेरा ए वादा है। रब ना बख्शे मैनू जे तैनू मैं परेशान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਢੋਲਾ ਨਿਤ ਸਿੱਕ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਹਿੱਕ ਸਾਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਢੋਲਾ ਨਿਤ ਸਿੱਕ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਹਿੱਕ ਸਾਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਏ। नामे तेरे अपना मैं दिल दा हर अरमान करा। और जनाब क्या खूब गाया है आपने ताहिर, बहुत ही अच्छा। और आपने जो कह ले कि हम चारों के जो फेवरेट सॉन्ग था ना आपने वो गा दिए। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा गाया ताहिर आपने। तो जनाब हमने थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का भी लगा दिया है। अब दोबारा से मैं अपने साथ अपने गेस्ट के साथ थोड़ा सा चिट चैट भी करूंगी, लेकिन गेम भी मेरे दिमाग में आ रही कि मैंने इनके साथ खेलनी है। गेस करें आप में से कौन सी गेम में आपके साथ खेल सकती हूँ। वो वाली ना खेलिएगा थी जिसमें मैं बहुत ही बुरा खेलती हूँ, जबान रोल करवाएंगे, टंग ट्विस्टर तो नहीं खेलूंगी मैं आपके साथ। और सबसे पहले आप ही से मैं करूंगी। मैं इसी देख रही हूँ, मुझे पता है आपने मुझसे। चलें जी, पहला टंग ट्विस्टर आपका।
ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। फौरन से ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा क्या पूंछ बात ऊंची, है। ऊंटी ऊंची पूंछ ऊंट की। सारी ऊंट नजर ऊंचा लगी। पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट, ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, याद तो नहीं ये सीख के आई है, ये सीख के आई है। अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहूंगी कि एक डॉक्टर तो पास हो गया, दूसरी डॉक्टर होती है कि नहीं होती है। हाँ जी, चले जी। पके पेड़ पर पका पपीता। बस इधर ही ठीक है। नहीं। पके पेड़ को पकड़े पप्पू, पप्पू पकड़े पका पपीता। यार ज्यादा लंबा हो अच्छा, गया। इसको दो टुकड़ों में कर लेते हैं। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू। पके पेड़ पे पका पपीता, पकड़े पेड़ पे पक्के पप्पू। बस इतना ही ठीक है ना, जल्दी जल्दी था। तो जल्दी बोले, जल्दी बोले ना। पक्के पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे पक्का पप्पू। पक गया पप्पू। आपने मुझे पहले क्यों नहीं सिखाया? आप भी अगले साल आके मुझे पहले लिख के देना है, मैं सीख के आऊंगी। डॉक्टर में से एक डॉक्टर तो जीत गई, अब दो सिंगर में से देखते हैं कौन सा सिंगर जीरो हूँ इसमें। ये हमारे हुए हैं, कोई आप उम्मीद नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले चले जी फरहाना। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। याद होगा तो बोलूंगी ना। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा पूछ ऊंची, पूछी ऊंट ऊंट की। मैं जान के उल्टा बोल। ऊंट ऊंचा पूछ ऊंची, उसकी पूछ उसकी पूंछ उल्टी। ठीक है जी, सिंगर हो गया। राहिल, आप रेडी हैं? हाँ जी, रेडी। चले जी, आपको भी मैं यही वाला देती हूँ। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। जल्दी जल्दी हाँ, करना है। रिपीट करना है। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ठीक क्या है? बात है जनाब। हमारे जो मेरे जो लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ना एक्सपर्ट खास ब्लेसिंग है तंदुरुस्ती के हवाले से। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे मेहमानों के लिए जनाब तालियां होनी। और जनाब बहुत ही उम्दा ताहिर आपने गाना गाया है, और मेरी बाकी गेस्ट को मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया जनाब, बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने। तो आज क्या खा के आई हैं, क्या बनाएंगी घर जाके, क्या करेंगी? देखिए, ये बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। गोश्त कुछ लोगों को स्मेल भी आती है, कुछ लोग नहीं भी खाते, और कुछ लोग बहुत ज्यादा गोश्त भी खाते हैं। तो हमारा तो आधा दिन उसको काटने में और संभालने में लग जाता है। मतलब फीमेल्स का, सब औरतों का ही होता है, किचन में आधा दिन गुजर जाता है। उसके बाद जब रात को फिर जब वो कलेजी भूनो, और फिर वो एक हमारी फैमिली में तो एक ट्रेडिशन है कि हम लोग गोश्त जब ताजा ताजा बनता है तो उसका स्टू बनाते हैं। अच्छा। वो एक भुनी हुई एक कढ़ाई होती है, और साबुत गरम मसाले में, वो बहुत अच्छा ट्रेडिशनल हमारी फैमिली का एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि वो लाजमी बनना है। और वो तो फिर ना रोटी हो ना नान हो, तो वो तो बस ऐसे ही खाया जाता है। और कलेजी ने तो मस्त बनना तो मैं तो कभी नहीं हाथ लगाया ना। मैं खाती हूँ कलेजी, बट ये चीजें एक फर्स्ट डे की तो ये डन है ना। सेकेंड डे पे फिर आप पुलाव पे आ जाते हैं। फिर गोश्त में जब मतलब एक वीक तो वो टोटली गोश्त में डेडिकेटेड होता है। होती है वो होती है। तो फरहाना, आपके घर भी यही होता है कि पहले दिन जो भी बनना है वो गोश्त में ही बनना है, और आप भी हाँ, नहीं, मैं तो खुद, क्योंकि मेरी ना मिक्स कास्ट है, मैं पठान भी और मैं बट भी हूँ। अच्छा, ठीक है, इकट्ठे हो गए दोनों जो है ना खाने, लेकिन मेरे ख्याल से लग नहीं रहे कि हम वही ना, वो पठानों पे ज्यादा चली गई। तो मेरे तो खानदान में मुझे कहते हैं एने ते, अब मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी आगे बोली, एने ते सानू ना जलील करा देता है, साड़ी कुड़ी लगदी नहीं है। लोग कहते ने पता नहीं केड़ी बरादरी दी है ना, पंजाबी बोल दी है, कितों पढ़ के लिया अब्बू जब जिंदा थे। इतने ताने मिलते थे, इन्हें खुआंदा क्यों नहीं? तो वो कहते खाते हैं भाई, वो काम करती है। एग्जैक्टली। और कलेजी से आपका कलर बहुत अच्छा होता है। फरहाना को देख लेना फिर। ये कलेजी लगता है, रास कलेजी है। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी तो बैठी हुई हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कलेजी खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नुकसान भी है, नुकसान भी है। अच्छा, थोड़ा सा मिथ है कि ये नुकसान है। मैं आपको बताऊं, जो सबसे न्यूट्रिशियस फूड आइटम है ना दुनिया में, जो अभी एग्जिस्ट करता है, मैंने इस पर पॉडकास्ट भी किया था, दैट इज बीफ लिवर। आप मुझे बीफ लिवर से ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस अच्छे वाला फूड आइटम लाकर अगर टेबल पे रख देते हैं तो मैं अपना प्रोफेशन क्विट कर दूंगी। बीफ लिवर, हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस अमाउंट में खाते हैं। 3 to 6 आउंस से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार 3 to 6 आउंस बीफ लिवर लेते हैं
आपकी इम्यूनिटी, आपका हेमोग्लोबिन, आपकी डाइजेशन, आपकी स्किन, आपकी सारे प्रोसेसेस बॉडी के, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ जबरदस्त तरीके से रेगुलेट होता है. इट हैज विटामिन ए, इट हैज जिंक, इट हैज विटामिन डी, इट हैज विटामिन ई, ऑल द फैट सॉल्युबल विटामिन्स. इट हैज विटामिन के, इसमें विटामिन B6 है, B9 है, B12 है, सारा कुछ है, सारा कुछ है. न्यूट्रिएंट डेंस फूड आइटम. सो हमारे बेसिकली पता है क्या, कल भी मैं एक जगह पर एक सेशन कर रही थी, फैट को बुरा बनाने वाली शुगर इंडस्ट्री है. अब ये बीफ को, कोलेस्ट्रॉल को, घी को, इन चीजों को बुरा क्यों कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड. अभी मैं हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल निकाल दूं, एक भी इंसान का हार्मोन काम नहीं कर सकता, एक भी इंसान की बॉडी की सेल मेम्ब्रेन काम नहीं कर सकती. चीजें होनी चाहिए ना आपकी बॉडी में, हर चीज बैलेंस चीज चाहिए. जनाब डॉक्टर सहर चावला की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो हमने पूरा हफ्ता ये खाना पीना खाना है और उसके बाद जो हम लोगों ने ऊपर से ड्रिंक्स पीनी है. एक हमारी मिथ यहाँ पे है कि हम लोगों ने अगर गोश्त खाना है या हैवी खाना खाना है तो उसके बाद हमने ड्रिंक्स जरूर पीनी है ताकि हमारा हाजमा जो है वो तेज और हजम हो जाए. ये क्या मिथ है या एक्चुअली में होता है? ये एब्सोल्युटली गलत बात है, क्योंकि जो आपके पास जितने भी, हाँ, मजे और चस्के के लिए एक अलग चीज है कि सब करते हैं, लेकिन ये इनका पीएच आपके पास एसिडिक होता है. यानी ये स्टमक में आपके पास तेजाबियत जरूरत से ज्यादा बढ़ाता है. फिर हम ले रहे हैं सारा प्रोटीन वगैरह. प्रोटीन जब स्टमक में जाता है, नेचुरली स्टमक ने अपना पीएच, वैसे ही स्टमक का पीएच बहुत एसिडिक है, वो तेजाब और ज्यादा सिक्रीट करेगा, ताकि प्रोटीन को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है तीनों मैक्रोज में से. अगर आप साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेवरेजेस भी लेंगे, ठीक है, 2-3 दिन ले लें, उसके अलावा मत लिया करें, तो आपका पीएच और एसिडिक होगा. वो आपके हाजमे को बर्डन करता है, वो आपके हाजमे को असिस्ट नहीं करता. तो ये अपने जबान के चस्के को इसमें कैमोफ्लेज करने की कोशिश मत करें कि अगर मैं ये नहीं लूंगी तो मुझे हजम नहीं होगा. तो डॉक्टर नायाब, आपसे जानना चाहूंगी कि अब जैसे मैं इनसे पूछा है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा खाबे खाने हैं तो वो स्टमक के तो इश्यूज होती हैं, लेकिन साथ में स्किन में भी एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, दाने फौरन से निकलना शुरू हो जाते हैं. तो इसका फिर क्या हल है? बाद में क्या कर सकते हैं? रोकना तो हमने हाथ है नहीं खाने पीने से. बिल्कुल नहीं रोकना. फिर उसके बाद वही बात है, इतना सब कुछ खा के और लेट खा के फिर हमने सो जाना है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है. और आप देखें बड़ी ईद पे सबसे ज्यादा ईद के बाद ना एक्ने का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा. गोश्त गर्म होता है, बीफ गर्म होता है, डाइट हमारी इतनी हम फ्राइड चीजें भी खा रहे हैं और मटन प्रोटीन डेली बेसिस पे ले रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है. और उस तरह से हम अपनी स्किन को हाइड्रेट भी नहीं कर रहे हैं, पानी भी नहीं ज्यादा पी रहे, हम ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो एक्ने का तो प्रॉब्लम होगा ही होगा. तो वो बेहतर ये है कि अगर आप जितना खा रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी भी उतनी ही रखें, ताकि वो डाइजेस्ट भी होता रहे और आपकी स्किन भी हेल्दी रहे. बिल्कुल ऐसी है. और ये सारी प्रॉब्लम्स ना एक्ने के हवाले से ज्यादातर लड़कियों में होती है और उनको ज्यादातर अपना ख्याल रखना चाहिए और स्किन में कॉन्शियस भी खबर लड़कों में भी होती है. अच्छा, लड़के ताहिर आप भी कॉन्शियस हैं? मैं इसी तरफ आपको लेकर आना चाहती थी कि हम तो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, लड़के ज्यादा होते हैं. लड़के ज्यादा होते हैं. मेरा मेल पेशेंट ज्यादा है. जितने ट्रीटमेंट लड़के आजकल करा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, अभी तक तो नहीं जाता. नहीं, बताते भी नहीं है. मैं आपको नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताते लड़के. उनके घर पता चल जाता है उनकी बेगमात को, उनकी फैमिली को कि ये तो हो. और डॉक्टर का नाम भी मेंशन नहीं करते नंबर्स के ऊपर. कोई नहीं. और अगर आप कह रहे हैं ताहिर तो हम मान लेते हैं कि आप नहीं जाते होंगे, लेकिन अभी आपने हमें गाना सुनाना है, ठीक है? जी जरूर. तो जनाब बहुत ही उम्दा आपने वैसे गाया है ताहिर, लेकिन बात करेंगे, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैं एक बहुत सारी गेम्स भी हैं आप लोगों के लिए जो हमने खेलनी है. तो एक गेम खेल ली जाए, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे. तो जनाब मैं अपने गेस्ट के साथ खेलने जा रही हूँ रैपिड फायर. और रैपिड फायर से आप लोग को पता चल गया होगा कि फौरन से मैं सवाल करूंगी और आपने फौरन से जवाब देने हैं. कुछ ऑप्शंस होंगे जो मैं आपको दूंगी और उसमें से एक ऑप्शन आप लोगों ने चूज करना है. तो किससे स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से ताहिर से स्टार्ट कर लेना चाहिए क्योंकि बाकी सारी खबर ठीक है और ताहिर अकेले हैं. ताहिर आप भी से स्टार्ट कर लें. तैयार हैं आप? चले जी. ताहिर फौरन से जवाब देना जो पहला दिमाग में आपका जवाब आ रहा है. किसके साथ गाना गाना ख्वाब है? सायरा नसीम या हुमैरा अरशद? सायरा नसीम या हुमैरा अरशद? ओहो. रैपिड फायर है, फौरन से आपने जवाब देना है. कंफ्यूज हो गया बेचारा. दोनों ऐसे नहीं कोई एक 50-50. क्योंकि देखें इतना कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन के मुझे सोचने पे मजबूर हो गया. अगर कोई ऑप्शन थोड़ी सी इधर उधर होती तो मैं फौरन से उसका जवाब, किसी एक का जवाब देते. ये कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं हम लोग फैला रहे, बस एक जवाब है जो आपने देना. ख्वाब किसके साथ है कि आप इसके साथ सबसे पहले करना चाहेंगे गाना रिकॉर्ड? सायरा नसीम के साथ. चले जी, सायरा नसीम होगी. फरहाना मकसूद, क्यूबी और हदीका कियानी किसको बेस्ट सिंगर अवार्ड देना चाहेंगे? फरहाना मकसूद जी,
क्यूबी और हदीका कयानी, फरहाना किसको मकसूद। ये सामने बैठी है, आपने बोला क्यों भी नहीं है यहाँ पे, हदीका जी भी नहीं है, तो जो सामने तो जो सामने बैठे हैं उसका ही फायदा उठा अच्छे ले, ठीक है। पॉलिटिशियन बनोगे। चलें जी, बेस्ट हो गया है। यहाँ पे थोड़े से पॉलिटिकल भी अंदर से जवाब दिए जी, कि जी, जी, कोई जी। नाराज ना हो हमसे। चले जी, आगे हम चलते हैं नायाब की तरफ। नायाब, किसकी मेकअप लुक ज्यादा अच्छी होती है, मतलब दूसरों का जो मेकअप करते हैं? मरियम ख्वाजा या फिर नबीला? नबीला। ठीक है। किसको ब्यूटी सैलून छोड़ देना चाहिए, नरगिस या हदीका कयानी? What do you suggest? दोनों को मैं बहुत दोनों- अच्छे से जानती हूँ, दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, कंटिन्यू रखें इनकी बातों में मत आए। किसके साथ फिल्म में अदाकारी करना चाहेंगे और किसके साथ ड्रामे में, और किसके साथ अदाकारी करना ही नहीं चाहेंगे? तो 3 ऑप्शन आपके पास, शान शाहिद, फवाद खान या दानिश तैमूर? फवाद खान। फवाद खान के साथ, अच्छा एनीथिंग। और फवाद खान, दानिश तैमूर है और शान शाहिद है, दानिश तैमूर। और इनकार किसको करेंगी? शान को इनकार कर देंगी? अच्छा जी, ठीक है। एक खूबसूरत स्पॉट कार है, उसमें आप जा रही हैं, ठीक है ना? आप रास्ते में किसको लिफ्ट देंगी, एहसन खान को या फहद मुस्तफा को? एहसन खान। वाह जी वाह, लेकिन आपने भी ना थोड़े से जवाब दिए। मैंने उन लोगों को जवाब दिए जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, मुझे बाद में नाराज ना हो जाए कोई। फरहाना, आपसे सवाल करूं, रैपिड फायर है, फौरन से जवाब देने आपने। किसके साथ गाना गाना आपका ख्वाब है, राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? आतिफ असलम, क्योंकि राहत फतेह अली खान के साथ मैंने गाया है। बिलाल सईद, अली सेठी और समद कदीर, किसको बेस्ट सिंगर अवार्ड देना चाहेंगी आप? अली सेठी। किस तरह के म्यूजिक पर कान बंद करने को जी चाहता है आपका, पॉप या रैप? रैप। ओके। किस लॉलीवुड अदाकारा के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगी, महविश हयात या माहिरा खान? दोनों के लिए नहीं। दोनों के लिए ही नहीं, अच्छा। किसके लिए करना चाहेंगे आप, खुद ही बता मेरा दीजिए। नाम ले लो, माइंड नहीं करूंगी। मैं अपने लिए करना अपने चाहूंगी। लिए करेंगी, ठीक है जी। चले जी, डॉक्टर सहर चावला, आप तैयार हैं? Absolutely. ठीक है। खाना पीने के हवाले से जो आप दूसरों को टिप्स देती हैं, क्या उन पर खुद भी अमल करती हैं कि नहीं सख्ती से। करती है? अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट ना होती तो क्या होती, मॉडल या सिंगर? मॉडल। ओके। कौन सा प्रोफेशन दिल के ज्यादा करीब है, डेंटिस्ट या फिर न्यूट्रिशनिस्ट? न्यूट्रिशनिस्ट। डेंटिस्ट Okay. छोड़ दी मैंने। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। चूड़ियां या मेहंदी? चूड़ियाँ। मटन या बीफ? मटन। शॉपिंग या आराम करना? आराम। खाबे या फिर कंट्रोल्ड डाइट? खाबे। ओके। खाना बनाना आता है या सिर्फ खाना खाना आता है? खाना खाना। सिर्फ खाना खाना सिर्फ आता है, खाना ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। बहुत ही अच्छे सबने जवाब दिए हैं, ठीक है। आप चारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए। अब जाते जाते एक छोटा सा आप लोग पैगाम क्या देना चाहेंगे? फरहाना, आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो ये पैगाम दूंगी ईद के हवाले से कि सारे साल हम लोग तो मटन भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। ये एक हमेशा बात बोली जाती है कि उन लोगों को दें जिनके घरों में नहीं जाता या नहीं खाते। और दूसरी बात ये कि अपने घर में रख के एक फ्रीज हुई हुई चीज खा के आपने बीमार ही होना है, तो बेहतर है कि उन लोगों को दें जिनके घर कुर्बानी नहीं होती, और उन लोगों में बांटें, और अपने लिए उतना रख लें जितना एक दो दिन आप एक दो खा दिन लें, चलेगा बस, और ठीक है। इतना ना हाँ। खाएं कि बाद में आप डॉक्टर के के और बाद हॉस्पिटल में hospitals रश भरे लगे हुए हुए होते हैं, हों। हाँ। पहले ही इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, तो फॉर गॉड सेक कोई बात नहीं, जिंदगी रहनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। और सेहत रहनी चाहिए, खाबे मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नायाब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो अपने प्रोफेशन के लिहाज से ही कहूंगी कि कम खाएं और अपने ऊपर जुल्म मत करें। ठीक है। अपना ही पेट है, अपनी ही स्किन है। बाद में जो डॉक्टर्स के पास भागना है पिंपल्स के लिए, कोई ये हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो गया, अब ये एक्ने यहाँ पे निकल आया, तो बेहतर ही है उतना खाएं जितना आप डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, और आपकी फेस पे एक्ने का कोई इशू ना हो, कोई issue ना हो, और पानी exactly। ज्यादा से ज्यादा पिए, लेमन ज्यादा से ज्यादा पिए, वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर सहर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इन दोनों के पैगाम को, नायाब और फरहाना के पैगाम को सेकंड करते हुए ये पैगाम देना चाहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ईद का ऐसा मौका होता है जहां पर जो आपके लवाकीन आपसे नाराज हैं, किसी का आपने दिल दुखाया हुआ है, किसी को आपने अकेला छोड़ दिया हुआ है, किसी को किनारे पे कर दिया हुआ है, प्लीज उन लोगों से जाके जरूर मिले, उनको मनाएं। अपने जो होते हैं वो नाराज तो जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप कदम बढ़ाएं तो वो मान जाते हैं। तो प्लीज किसी का दिल मत दुखाएं और सारे रूठे हुए उनको मनाएं। क्या बात है, क्या बात है। ताहिर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मैसेज कॉपी कर लिया। आज मुझ में मैं यही कहना चाह रहा था कि जो लोग आपसे नाराज हैं हाँ। उनको जरूर मनाएं, क्योंकि यही मौका होता है। आजकल कहाँ टाइम मिलता है इतना। ईद का एक मौका होता है जब सब सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी नाराजगियां खत्म करके
और जरूर मिलें ऐसे लोगों से, और अगर कोई नाराज है तो उसको मना लें। बेशक बेशक, और यही मौका होता है, ये छोटे छोटे त्योहार होते हैं जिनको हम और भी बड़ा बना सकते हैं। ये तमाम तर जितने भी अपनी दिलों में हमने नफरतें रखी हुई होती है, कदूरतें रखी होती है, इनको निकाल के बाहर फेंके और जाके जनाब गले लगे और जितनी भी नफरतें उनको खत्म करके खुशियां ही खुशियां बांटें।